नमस्कार बच्चों, मैं दिवाकर मौर्य श्रीलाल आर्कन्या इंटर कॉलेज टांडा अम्बेडकर नगर से। आज हम कक्षा 11 विषय समाजशास्त्र, आज का हमारा प्रकरण रहेगा सामाजिक संस्थाओं को समझना, जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे शिक्षा का अर्थ। शिक्षा का क्या अर्थ है? शिक्षा अंग्रेजी के एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतर है। अंग्रेजी के एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई थी। हम कह सकते हैं कि प्रशिक्षण, संवर्धन और पथ प्रदर्शन ही शिक्षा है, अर्थात हमको विकास की श्रेणी, हमको विकास की गति या हमको विकसित करने वाली हर वह प्रक्रिया शिक्षा के अंतर्गत है, जिससे हमारा मार्गदर्शन होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षा के अर्थ में शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है। शिक्षा संकुचित अर्थों में वह है जो बालक को स्कूल से प्राप्त होती है। बालक को स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा शिक्षा के संकुचित अर्थ के अंतर्गत आती है। बालक को एक योजना के तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से एक निश्चित समय और निश्चित विधि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। जो सामान्य स्कूली शिक्षा है उसे ही हम शिक्षा कहते हैं। कुछ शिक्षा विशेष प्रभावों और विशेष विषयों तक ही सीमित होती है। इस प्रकार की शिक्षा की विषय वस्तु से वही बातें सम्मिलित की जाती हैं या वही बातें उस शैक्षिक अवस्था को दी जाती हैं या वही बातें उसमें शामिल की जाती हैं जिससे बालक के जीवन को लाभकारी बनाया जा सके या उसके जीवन में वह लाभ पहुंचा सके। बालक इस प्रकार की शिक्षा एक निश्चित स्थान अर्थात किसी न किसी विद्यालय से ही प्राप्त करता है। दूसरा हम देखते हैं कि शिक्षा का व्यापक अर्थ। शिक्षा के व्यापक अर्थों को अगर हम देखें तो शिक्षा का व्यापक अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, हमारी अज्ञानता को दूर करना ही शिक्षा है। हर व्यक्ति के मस्तिष्क को स्वस्थ बनाना, मन को सुंदर बनाना शिक्षा का व्यापक अर्थ होगा। शिक्षा तो सर्वत्र मिल रही है, आप चाहे जिस जगह पर जाइए वहाँ से कुछ ना कुछ आप सीख रहे हैं, ये शिक्षा का व्यापक अर्थ है। बालक जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, यह शिक्षा का व्यापक अर्थ है। सीखने की प्रक्रिया के कारण ही व्यक्ति के सामाजिक वातावरण में बदलाव आता है, उसमें सामंजस्य की स्थिति को उत्पन्न करना और सामंजस्य की स्थिति को धारण करना, दोनों की क्षमता का जब विकास होता है तो वह शिक्षा का व्यापक अर्थ होता है। मैकेंजी कहते हैं कि व्यापक दृष्टि से शिक्षा के अर्थ को यदि हम देखें तो व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है और जीवन के प्रायः प्रत्येक अनुभव में से उसके भंडार में वृद्धि होती है। अगला हम देखें शिक्षा की परिभाषा। सुकरात कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संस्कारों को, सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना शिक्षा कहलाती है। इसी प्रकार से सोबेल कहते हैं शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर को प्रकट होती हैं। यदि कोई बालक जन्म से ही किसी विशेष गुण से ओतप्रोत है, उसके गुण का विकास करना शिक्षा का कार्य है। वह शिक्षा के माध्यम से अपने गुण को और अच्छे से विकसित करके एक बहुत ही अच्छे स्थान, महत्वपूर्ण पद आदि पर वो जा सकता है। इसी प्रकार से अरस्तु ने कहा है शिक्षा मनुष्य की शक्ति विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है, जिससे कि परम सत्य, शिवम और सुंदरम का चिंतन करने योग्य वह व्यक्ति हो सकता है। डीवी के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उन सब शक्तियों का विकास है जिनसे वह अपने वातावरण पर अधिकार प्राप्त कर सके और अपनी भावी आशाओं को पूरा कर सके। अगर हम देखें कि शिक्षा का निचोड़ निकल कर क्या आता है, शिक्षा कहेंगे क्या, शिक्षा कहते किसे हैं, शिक्षा क्या है, तो इन सारी चीज़ों को हम अगर मिला दें तो क्या निकल कर आता है, देखते हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर मानव की अनंत यात्रा ही शिक्षा है। अंधकार से
प्रकाश की ओर मानव की अनंत यात्रा ही शिक्षा है। अंधकार से प्रकाश की ओर मानव की अनंत यात्रा ही शिक्षा है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति के जीवन में जो समस्त भौगोलिक, पर्यावरण, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक जो भी कार्य हैं, उन सभी का ज्ञान वह अपने समाज के इस बृहद जो सबसे क्या कह सकते हैं उसको, अंधकार से प्रकाश की ओर, अर्थात जो वलय है, बृहद वलय, जिस प्रकार सूर्य चमकता है, ग्रहों के आसपास सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, वलय होते हैं, उसी प्रकार से हमारे मस्तिष्क में जो अंधकार है, हम प्रकाश कहाँ से प्राप्त करेंगे? जो हमारे मन में प्रकाश है और अंधकार वलय की तरह टहल रहा है, उसको जब दूर कर देते हैं तो क्या हो जाती है? शिक्षा हो जाती है। शिक्षा की विशेषताओं के अंतर्गत हम देखें तो शिक्षा की विशेषताएं पहले 2 पार्ट में हम पहले आपको दिखाते हैं। क्या है? विशेषताएं। विशेषताएं औपचारिक शिक्षा और दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा में क्या है? संस्थागत शिक्षा होती है। जैसे हम किसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं ना, तो ये आपको औपचारिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। इसी के अंदर होती है दूरस्थ शिक्षा, दूर से ले जाने वाली शिक्षा। जैसे आप लोग YouTube के माध्यम से हमको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ये दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत आ गया। एक होता है पत्राचार शिक्षा, जिसको आप कहते हैं हमने प्राइवेट फार्म डाल दिया है, वो क्या हो गया? पत्राचार की शिक्षा हो गई। अगली देखते हैं तो वो है अनौपचारिक शिक्षा। ये क्या होती है? ये किसी स्कूल से नहीं मिलती है, आपको किसी कॉलेज महाविद्यालय से नहीं मिलेगी, ये सर्वत्र मिलेगी, हर जगह मिलेगी, सदैव मिलेगी। ये सार्वभौमिक शिक्षा भी कह सकते हैं हम इसे। हर जगह सदा मिलती ही रहती है। हमने परिवार से प्राप्त की है, ये हमें पास पड़ोस से मिलती है, ये हमें समाज से मिलती है, हम हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ मिलती है, हम बैंक जाते हैं वहाँ मिलती है। अर्थात जो कहा जाता है ना कि ज्ञान तो लुट रहा है, उसको पकड़ने वाला चाहिए, ग्रहण करने वाला चाहिए। तो ये वही शिक्षा है, सर्वत्र मिल रही है, लेकिन हमको मिलेगा कहाँ से? ये हमको अपनी बुद्धि से समझना है कि कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। ये सारी अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। दूसरा है सामान्य शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा। अगला क्या है? सामान्य शिक्षा और फिर है विशिष्ट शिक्षा। सामान्य शिक्षा तो एक प्रकार से कह लें, जैसे हमारा आजकल बेसिक शिक्षा के द्वारा चलाया गया है ना, सब पढ़े, ये सामान्य शिक्षा है, उसमें भेदभाव किसी के साथ नहीं। और दूसरा जो विशिष्ट शिक्षा है, यह व्यक्ति या बालक के योग्यता के आधार पर प्रदान की जाती है। कौन सा बच्चा मेडिकल में जाना चाह रहा है, कौन सा बच्चा सेना में जाना चाह रहा है, कौन सा बच्चा इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, ये उसकी विशिष्ट योग्यता के आधार पर दी जाती है। इसलिए ऐसी शिक्षा को हम विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत रखते हैं। शिक्षा एक प्रक्रिया भी है और एक उपलब्धि भी है। व्याकरण की दृष्टि में इस क्रिया एवं संज्ञा दोनों को सामूहिक रूप से प्रस्तुत करती है। अर्थात यह व्याकरण की दृष्टि से हम देखें तो यह क्रिया भी है और संज्ञा भी है। शिक्षा का तात्पर्य मात्र विद्यालयी शिक्षा से नहीं है, या हम ये कह लें कि शिक्षा मानव की जन्मजात शक्तियों को विकसित करती है, या हम ये कह लें शिक्षा का तात्पर्य मात्र व्यक्तिगत विकास ही नहीं बल्कि शिक्षा समाज को भी विकसित करती है। कैसे कर सकती है? जब हम आप शिक्षित होंगे, हम ही आपके द्वारा समाज बनेगा, हम ही आप एक दूसरे के विचारों से सहमति या असहमति प्रदान करेंगे,
तो जब अच्छी चीज़ें हमारे अंदर से निकलकर समाज में जाएंगी और समाज के अन्य व्यक्तियों की अच्छी चीज़ें को हम ग्रहण करेंगे तो हमारा समाज निश्चित रूप से विकसित होगा। शिक्षा भटके बालक के लिए दिशा निर्देशन का कार्य भी करती है और इस प्रकार का शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य अगर हम माने तो व्यक्ति की क्षमताओं को एक गति, एक दिशा प्रदान करता है जिससे वह अधिकाधिक लाभ प्राप्त कर सके। शिक्षा का कार्य क्या है? शिक्षा के कार्य, शिक्षा के कार्य, शिक्षा के प्रमुख कार्यों के अंतर्गत हम देखें तो शिक्षा का कार्य भावनाओं को विकसित करना है, बालकों में नैतिक अभिवृद्धि रचना को विकसित करना है, बालकों में जो उनके संवेग हैं उनको निकाल कर बाहर करना है जिससे वह उनके विचारों का लाभ समाज को प्राप्त हो सके। यह शिक्षा का मुख्य कार्य होता है। सबसे पहला होता है शिक्षा का पहला काम है शारीरिक विकास करना। शारीरिक विकास करना, जब बालक शिक्षित होगा, अपने खान पान पर ध्यान देगा या परिवार वाले उस पर ध्यान देंगे, क्या खाएं क्या ना खाएं। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ बच्चों, बाहर की चीज़ें लगभग सभी के घरों से बंद हो गई। किसने किया ये काम? परिवार के सदस्यों ने किया। जो कुछ भी आपने खाया वो घर के अंदर बनाया गया जिससे आपको बुखार, सर दर्द, पैर दर्द, बदन दर्द, इन सबसे राहत मिली। ये राहत क्या है? आपके शारीरिक विकास, इसको गति मिला। डॉक्टर के यहाँ लोगों का जाना कम हो गया कि क्या हुआ? शारीरिक विकास हुआ। मानसिक या बौद्धिक विकास, शिक्षा के द्वारा मानसिक या बौद्धिक शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के मस्तिष्क को विकसित किया जाता है, उसको सोचने समझने की शक्ति प्रदान होती है। कौन सी चीज़ उचित है, कौन सी चीज़ अनुचित है, इसका ज्ञान व्यक्ति को अपने बुद्धि और विवेक से ही प्राप्त हो सकता है। अगला चरित्र का निर्माण। शिक्षा का मुख्य कार्य ये भी है चरित्र का निर्माण, व्यक्ति का चरित्रवान होना। चरित्र का निर्माण के अंतर्गत हम देखें तो व्यक्ति का चरित्रवान होना यह सिद्ध करता है कि उसकी माँ और उसके गुरु दोनों उसके लिए कितना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। दोनों की योग्यता और क्षमता व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करती है। अगला है सामाजिक विकास। व्यक्ति का सामाजिक विकास शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है। सामाजिक विकास, जब व्यक्ति शिक्षित होगा उसको अच्छे बुरे का ज्ञान होगा, उसको अपने समाज के बारे में चिंता होगी, वह लोगों से जुड़ेगा, अपनी राय देगा, लोगों की राय लेगा, जो कार्य उत्तम प्रकार से हो सके वह हर कार्य करने की इच्छा करेगा, तो व्यक्ति का सामाजिक विकास होगा। शिक्षा जीविकोपार्जन में सहायक होती है। या जीविका का साधन भी कह सकते हैं हम, जीविका का साधन। शिक्षा के माध्यम से ही डॉक्टर, नर्स, ड्राइवर, है ना, इंजीनियर और भी तमाम ऐसे लोग हैं जो जीविका के साधन को सहारा बनाए हुए हैं। हम भी क्या है, हमारे भी जीविका का साधन अध्यापन कार्य है। कहाँ से मिला? शिक्षा के कार्य के अंतर्गत ही मिला। तो शिक्षा वह चीज़ है जो व्यक्ति के जीवन को उपयोगी बनाते हुए जीने का सहारा भी है। संस्कृति का विकास करती है, आध्यात्मिक विकास करती है, संतुलित विकास करती है। शिक्षा वह माध्यम है जो व्यक्ति को, आपने आत्मा शब्द सुना होगा, सभी के अंदर है ना आत्मा, तो शिक्षा वह चीज है जो आत्मा को परमात्मा से मिला देता है। आत्मा परमात्मा में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, अर्थात हम में और ईश्वर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं, क्योंकि सभी मनुष्य ईश्वर के अंश है। बस विचारों का आदान प्रदान, या हमारे विचार जो होते हैं ना, वही हमको उससे अलग किए हुए हैं। आत्मा और परमात्मा में मात्र थोड़ा सा ही अंतर है। और जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारी आत्मा कहाँ चली जाती है? उस परमपिता परमात्मा के पास चली जाती है।
तो कहने का अर्थ है कि सांस्कृतिक आध्यात्मिक ये सारी चीज़ें हमको कहाँ से मिलती हैं? शिक्षा के माध्यम से ही मिलती हैं। आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।